इन सारी चीज़ों के चक्कर में आप अपनी नज़रों में से अपनी इज़्ज़त को तो मत गिराइए। प्यार भीख में मत माँगिए। प्यार भीख में माँगने की चीज़ नहीं है, ये बहुत उच्च दर्जे की चीज़ है, बहुत ऊपर की चीज़ है। भीख में नहीं मिलती। जिस इंसान के सामने आप प्यार की भीख माँग रहे हैं, वही इंसान आपके लिए अपने घुटनों पे बैठ जाएगा। लेकिन वो समय सिर्फ़ तब आएगा जब आप भीख माँगना बंद करेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि मुझे नहीं रखना रिश्ता यार, तुम मुझे छोड़ो यार, मुझे ब्रेकअप चाहिए, मुझे प्लीज़ ब्रेकअप ही चाहिए, मुझे तुमसे दूर जाना है, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो। और आप बोलते हो प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे छोड़ कर के मत जाओ, प्लीज़ मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने भीख माँगती हूँ, मैं तुम्हारे सामने भीख माँगता हूँ। आपको क्या लगता है? ऐसा करने से कोई एक इंसान थोड़े-से दया भाव दिखा कर के आपके पास अगर कुछ दिन रुक भी गया, कुछ दिन है भी, तो क्या इस रिश्ते के अंदर कोई जान बची है? ये रिश्ता सामने वाला अपने दिल से निभा रहा है? सामने वाला अपने मन से निभा रहा है, सामने वाला इंसान इस रिश्ते को सीरियसली निभाना चाहता है, सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है, सामने वाले इंसान की आपके लिए उसकी नज़रों में ज़रा-सी भी वैल्यू है, इज़्ज़त है। अगर हम सामने वाले की सारी बातों को हटा भी दें ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला आपसे प्यार करता है, नहीं करता है, सामने वाला रिश्ता दिल से निभा रहा है, नहीं निभा रहा है। 1 मिनट ये सारी बातें अगर सामने वाले की हम हटा भी दें, ये करने के बाद क्या हमें सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है? अगर वो इंसान हमारे लिए उस रिश्ते में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने रुक भी जाए मान लो, ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहा है, फ्रेंड ज़ोन में डाल दिया, क्या हम सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं? क्या हम अंदर से रिलैक्स हो पाते हैं? या फिर कहीं न कहीं हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं? हम अपनी नज़रों में ही बहुत ज़्यादा गिरा हुआ-सा महसूस करते हैं, हमें लगता है कि अ, ये क्या हो रहा है? अच्छा फ़ील नहीं होता, घुटन-सी महसूस होती है। उसके हमसे बात करने पर भी हम एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। हम खुद उसके हमारे इस तरह से भीख माँगने के बाद, रिश्ते में आने के बाद कहीं न कहीं भरपूर महसूस नहीं कर रहे होते। हम खुद ही परेशान से रहते हैं और धीरे-धीरे करके हम ये महसूस करते हैं कि ये ऑब्सेशन अब हमारी तरफ से बढ़ते जा रहा है, उसका हमारी लाइफ़ में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ऐसे इंसान का हमारी लाइफ़ में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो जाना चाहते हैं, वो जाएँ। वो नहीं रहना चाहते, वो ना रहें। उन्हें छोड़ कर के जाना है, वो छोड़ कर के जाएँ। उन्हें हमसे बात नहीं करनी, वो ना करें। लेकिन इन सारी चीज़ों के चक्कर में आप अपनी नज़रों में से अपनी इज़्ज़त को तो मत गिराइए। इतना समझिए यार, सड़क पर कोई इंसान गिर जाए ना, उसको उठाना ईज़ी है। अपनी नज़रों में से अगर हम में गिर जाए ना, तो हमारा खुद का ही उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ भी करिए, पर ये मत करिए। प्यार भीख में मत माँगिए। प्यार भीख में माँगने की चीज़ नहीं है, ये बहुत उच्च दर्जे की चीज़ है, बहुत ऊपर की चीज़ है। भीख में नहीं मिलती। ये तो एक ऐसा बेशकीमती तोहफ़ा है जो फ्री में ही हमारी झोली में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है ना, तो भीख में इसे माँगने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसे भीख में माँगने के बाद अगर कुछ दिन दया खा करके आपके ऊपर हो भी गया, और इन सारी चीज़ों की वज़ह से क्राइम भी बहुत होते हैं। इन सारी चीज़ों की वज़ह से लोगों की पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, उनकी धारणाएँ चेंज हो जाती हैं। वो किसी भी ऐसी चीज़ को अंजाम दे देते हैं जो फिर हमारे सामने क्राइम के रूप में आ जाता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर उस क्राइम वाली बात को भी हटा दें और इन सारी चीज़ों को भी हटा दें, हमारा खुद से खोना, क्या किसी रिश्ते को पाने के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा करना सही होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अगर आपने खुद को ही खो दिया, तो वैसे भी आप उस रिश्ते को कभी एन्जॉय नहीं कर पाओगे। आप कभी भी उस इंसान के साथ को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। आप कभी भी खुले दिल से उस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकोगे, जो आपने भीख में माँगा होगा, जो आपको दया में मिला होगा। जो आप मजबूरी में देख रहे हैं कि सामने वाला बस निभा रहा है, क्योंकि आप भीख माँग रहे थे। और अगर उसने भीख में अभी आपको वो रिश्ता नहीं दिया, तो भी आप अपनी नज़रों से गिर गए, क्योंकि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाता हुआ महसूस किया। इसकी बजाय उस इंसान को आज़ादी के साथ जाने दीजिए। अपने आप को बहुत कदम पीछे रोक लीजिए और अपने आप को एकदम शांत होने का मौका दीजिए, रिलैक्स करने का मौका दीजिए। क्योंकि वो समय भी आएगा, जिस इंसान के सामने आप प्यार की भीख माँग रहे हैं, वही इंसान आपके लिए अपने घुटनों पे बैठ जाएगा। लेकिन वो समय सिर्फ़ तब आएगा जब आप भीख माँगना बंद करेंगे।
जब आप थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि नो, नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी नज़रों से नहीं गिरना यार, वहाँ से उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे गिरे हैं, ऐसे चोट लगी है, ऐसे हर्ट हो रहे हैं, ऐसे दिल टूटा है, ऐसे रिश्ता टूटा है, एक बार को फिर भी सँभालना थोड़ा ईज़ी है। लेकिन अगर मैं अपनी ही नज़रों से गिर गई, अगर मैं अपनी ही नज़रों से गिर गया, तो उसे उठाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर ऐसा आपने किया भी है और आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं अपनी नज़रों से गिर गए हैं, या उस एक रिश्ते के अंदर उसने आपको फ्रेंड ज़ोन में डाल करके अब आपकी लाइफ़ एकदम ऐसे सफोकेटेड से फ़ील कर रही है, सो आई रियली थिंक कि इस टाइम पे डिसाइड करिए, पीछे हो जाइए और छोड़िए। ये फ्रेंड ज़ोन भी ख़त्म कर दीजिए। ये जो दया, भीख में माँगा हुआ रिश्ता चल रहा है, इसे नमस्ते कीजिए और अब अपने खुले तौर पर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी में उस इंसान के बिना क्या-क्या है, जिसे आप जी सकते हैं। और है, उस इंसान के अलावा भी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो बस एक इंसान है, जिससे आपको प्यार है, जिससे आप अटैच हो गए हैं, जिसके सामने आप भीख माँग रहे हैं। लेकिन अगर भीख ही माँगनी पड़ जाए प्यार की, तो ऐसा प्यार ही नहीं चाहिए यार। जाओ, तुम आज़ाद हो। थोड़ा कभी-कभार खुद को समझना होता है और डिसाइड करना होता है। अपने लिए भी कभी-कभी स्टैंड लेना पड़ जाता है, भले ही वो बहुत मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है? ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा!